5 कौमी और 16 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग का अमल जारी। बलोचिस्तान के एक सूबाई हलके में भी रीपोलिंग। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पंजाब असम्बली की 12, बलोचिस्तान की 3 और खैबर पख्तूनख्वा की 2 सीटों पर इंतखाब हो रहा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस की मदद के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस और फौज भी मौजूद। लाहौर, गुजरात और शेखपुरा समेत पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। ज़िमनी इलेक्शन पर ड्यूटी देने वाले पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों के लिए ज़ाब्ता खिलाफ जारी। पुलिस पहले दर्जे में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे और पाक फौज के जवान तीसरे दर्जे में तैनात हैं। ECP के मुताबिक फोर्सेस के एहलकार वोटिंग और गिनती के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में 5 कौमी असम्बली में की सीटों पर 47 उम्मीदवार आमने सामने हैं। सूबाई हलकों में 191 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। लाहौर के हल्का ने 119 में नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक का मुकाबला। PP 32 गुजरात में परवेज इलाही मूसा इलाही के मद्दे मुकाबले। PP 158 लाहौर से मोनिस इलाही और नून लीग के चौधरी नवाज आमने सामने। PP 54 नारोवाल से एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अवैस कासिम मैदान में। PP 149 लाहौर से IPP के शुएब सदीकी मजबूत उम्मीदवार। कच्चे के डाकुओं के पक्के दोस्त पकड़े गए। पुलिस मोबाइल में जदीद असलहा से स्मगल किए जाने के इंकशाफ से खुलबली। शिकारपुर पुलिस के 3 एहलकार 4 बैनुल सूबाई स्मगलर गिरफ्तार। G3 और SMG 2500 के करीब बरामद। पुलिस जराये के मुताबिक असलहा कच्चे के डाकुओं को सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस वैन सिक्योरिटी के लिए सूबाई मुशीर को दी गई थी। IG सिंध कहते हैं कि मामले की तहकीकात की जा रही है। मामले पर वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भी मुस्तफ़ी। कराची में गैर मुल्कियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारे का बरतरफ एहलकार निकला। सोहेल ने कलअदम तंजीम कारकुन होते हुए लेविस ज्वाइन की। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक का भांडा फूटने पर फैमिली समेत अफगानिस्तान फरार हो गया था। सोहेल ने 2014 में BLF में शमूलियत इख्तियार की। ज़रा ने बताया कि दहशतगर्द सोहेल को सिर्फ हाई प्रोफाइल टारगेट के लिए भेजा जाता था। DI खान में रॉक प्लाजा के करीब फायरिंग। 2 कस्टम एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने कस्टम एहलकारों पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। फायरिंग से निजी न्यूज़ चैनल की DSNG भी मुतासिर हुई। निजी न्यूज़ चैनल का अमला महफूज रहा। कराची डिफेंस खैबान जानबाज में गाड़ी पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त हमायूं के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक हमायूं CBO के करीब अपार्टमेंट में दोस्तों के साथ बैठा था। कातिल फहद खान वहां आया और मकतूल से झगड़ा किया। दोस्तों ने फहद खान और मकतूल हमायूं में बचाव कराया। हमायूं अपने दोस्त के साथ घर अपनी गाड़ी में जाने के लिए निकला। मुलजिम फहद खान मकतूल का पीछा करते हुए उसके घर तक आया। गाड़ी से उतारकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल 2 बच्चों का बाप और वालिदैन की इकलौती औलाद था। मुलजिम की तलाश जारी। आने वाले दिनों में IMF और वर्ल्ड बैंक से मुतालिक अच्छी खबरें आएंगी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। बड़े सरमायाकारों ने सरमायाकारी का इंदिया दिया है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान और वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसूद खान ने कहा कि वज़ीर ख़जाना की सरमायाकारों अमेरिका में पाकिस्तान से मुतालिक रवैयों में खुशगवार तब्दीली आई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।